अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स टाइम से मिलती रहे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल डिकोडिंग फिजिकल एजुकेशन। हम आ गए हैं फिर से एक नई वीडियो लेकर जिसमें हम केवीएस का जो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ किया गया है इस साल के रिक्रूटमेंट के लिए वो हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या क्या ऐसी जानकारी है जो आपको ध्यान में रखना है अगर आप इस साल इस फॉर्म को भर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, लास्ट वैकेंसी जो आई थी वो 2019 में आई थी। उसके बाद कोविड आ गया तो वैकेंसीज़ नहीं आ रही थी, तो इस साल वैकेंसीज़ रिलीज़ की गई हैं और फिज़िकल एजुकेशन के सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आउट हुई हैं, वो भी 435 वैकेंसी हैं। 435 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट कराई जाएंगी। तो हम इस वीडियो में वो सारी डिटेल्स कवर करेंगे। ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट जो जारी किया गया है, इसका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट नंबर है 15/2022। और जैसा कि आप जानते हैं, केंद्र विद्यालय संगठन पूरे इंडिया में ही नहीं, 3 केंद्र विद्यालय अब्रॉड में भी है। ऑल अराउंड 1200 केवीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया में और 3 जो हैं वो अब्रॉड में हैं। तो केंद्र विद्यालय संगठन को खुद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मॉनिटर करते हैं। केवीएस का जो हेडक्वार्टर्स है वो न्यू दिल्ली में है और 25 रीजनल ऑफिस को लोकेट किया गया है अलग अलग जगहों पर। तो इस साल की जो वैकेंसी है, जो लास्ट जो आई थी वो 2019 में आई थी, इस साल फिर आ रही है। तो जो भी बच्चे काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, आप इसी टाइम इसको क्लियर करें, क्योंकि इसके बाद वैकेंसीज फिर कब आएंगी कोई ठीक नहीं है। आप अपनी तैयारी बढ़ा दें और इस साल इस एग्ज़ाम को क्लियर करें। केवीएस ने इस साल बहुत सारे पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट जारी किया है, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, बहुत सारी पोस्ट हैं। लेकिन हमारा जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो है टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के लिए, तो हम उसी सब्जेक्ट की बात करेंगे। आपको जो फॉर्म भरना है वो ऑनलाइन मोड में ही भरना होगा, जिसका वेबसाइट है www.kvsangathan.nic.in। इस वेबसाइट से ही आप अपना फॉर्म जमा देंगे, कोई अलग तरीका नहीं है जिससे आप फॉर्म को अपना सबमिट कर सकते हैं। और रिक्रूटमेंट जो होगा वो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। आप जो भी रीजन सेलेक्ट करेंगे जहां आप अपना एग्ज़ाम देंगे, जो वैकेंसीज़ है वो कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है, तो वैकेंसीज़ की बात है ये। अब अगर हम वैकेंसीज़ वाले चार्ट पर जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन में 435 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा पोस्ट फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए ही आउट हुई है, जिसमें से 435 में 178 जो है वो अनरिजर्व्ड के लिए है, ओबीसीज के लिए 117 है, एससीज के लिए 65 है, एसटी के लिए 32 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 43। तो टोटल 435 पोस्ट आउट हुए हैं। तो इसमें जो है रिजर्वेशन उन सभी बच्चों को मिलेगा जो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और एज रिलैक्सेशन भी दी जाएंगी सभी बच्चों को जो इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वुमेंस को भी एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो अगर मैं बात करूं पे स्केल की फॉर टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन टीचर, तो आपका पे लेवल जो होगा वो 7 होगा, जिसमें आपका जो रेंज है वो है 44,900 से लेके 1,42,400 तक का, ये आपका पे मैट्रिक्स है। और अपर एज लिमिट जो है वो है 35 ईयर्स, यानी मैक्सिमम आप 35 ईयर्स होने चाहिए। एस सी एस टी कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन दी जाएंगी। अब अगर मैं क्वालिफ़िकेशंस की बात करूं तो सभी बच्चों को ये डाउट रहता है कि कौन कौन से डिग्रीज इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से नहीं कर सकते। तो जैसा कि इस डिटेल्ड नोटिफिकेशन में आउट हुआ है, टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में और इक्विवेलेंट। अगर आपके पास प्रॉपर डिग्री है फिजिकल एजुकेशन में तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास बीए है फिर आपने बीपीएड किया है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में। तो ये बात थी क्वालिफिकेशंस की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो अभी हम बात करेंगे एज रिलैक्सेशन की, किसको कितना एज रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। तो एस सी एस टी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसीज के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। वुमेंस के लिए फॉर टीचिंग पोस्ट, जो टीचिंग पोस्ट के लिए भर रहे हैं पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन या फिर पीआरटी के लिए, उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। केवीएस के जो एम्प्लॉयज़ हैं जो अभी एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं उनका कोई एज बार नहीं है, वो इजीली अप्लाई कर पाएंगे। और जो भी कैंडिडेट्स अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और 3 साल से कंटिन्यूस सर्विस में हैं, अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन उनको मिलेगा। अगर वो ओबीसीज वाले कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 8 साल का, और अगर आप एस सी एस टी कैंडिडेट हैं तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो बच्चे जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल्ड होंगे उनको 5 साल का रिलैक्सेशन होगा। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ यानी पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट जो होंगे, अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग वुमेन, उसमें एससी एंड एसटीज़ को 15 साल का, ओबीसीज़ को 13 साल का एंड जनरल को
10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ये ओनली फॉर PWD कैंडिडेट्स के लिए हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का, एक्स सर्विसमैन OBCs के लिए 8 साल का, एक्स सर्विसमैन SC STs के लिए 10 साल का, और एक्स सर्विसमैन जनरल 3 साल का, एक्स सर्विसमैन OBC ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए 6 साल का। तो ये एज रिलैक्सेशन की बात है। EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनका एक एनेक्जर यहाँ अपलोड किया गया है। एनेक्जर को फिलअप कर कर किसी भी ग्रुप ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से आपको साइन करवाना होगा, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ADM, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, ये तालुका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, आप यहाँ से इन सभी ऑफिसर से आप अपना जो EWS का सर्टिफिकेट है, एनेक्जर है, वो साइन करवाएंगे। या फिर रेवेन्यू ऑफिसर, आप किसी के पास किसी एक से भी आप अपना करवा सकते हैं EWS का सर्टिफिकेट यहाँ पर। मुझे अपने चैनल पर, अपने कमेंट सेक्शन पर और अपने DMs पर ये एक क्वेश्चन सभी पूछते हैं कि सर, TGT हेल्थ, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन का पोस्ट लेने के लिए हमारे पास CTET क्लियर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इन्होंने इस साल अपने डिटेल नोटिफिकेशन में ये मेंशन कर ही दिया है कि जो भी बच्चे TGT इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ, सोशल साइंस के लिए अप्लाई करेंगे, उनके पास वैलिड CTET सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि CBSE से इशू किया गया है। फिज़िकल एजुकेशन में कोई CTET की ज़रूरत नहीं है। बैचलर्स डिग्री है फिज़िकल एजुकेशन में, आप अपना रिटर्न क्लियर करें, अपना इंटरव्यू क्लियर करें, आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो कवर करना ज़रूरी था। अब देखते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जितने भी बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे आफ्टर द रिटन टेस्ट यानी CBT टेस्ट, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वहाँ पे उनका डेमो क्लास लिया जाएगा, उनका स्किल्स चेक किया जाएगा, फिर ये देखा जाएगा कि आप सिलेक्शन के लायक है या नहीं। फिर आपका जब ग्रेडिंग हो जाएंगे उसका एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट, जिसमें अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको पोस्टिंग दी जाएंगी, आप जो जिस भी रीजन को चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए बहुत सारे सिटीज़ को लिया गया है जहाँ पे आप जाकर अपना टेस्ट सिटी दे सकते हैं, अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए आप अपने हिसाब से कुछ कोई भी टेस्ट का स्टेट या सिटी ले सकते हैं, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल ओवर इंडिया की टेस्ट की सिटीज़ को कंसिडर किया गया है। आप अपने हिसाब से किसी भी एक सिटी पर जाकर आप एग्ज़ाम दें। आप जो भी सिटी लेंगे वो आप ही के प्रेफरेंस के हिसाब से होगा। आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको सिटीज़ का नाम पूछा जाएगा एक ऑर्डर में, आप वहाँ पर जाकर आप अपना एग्ज़ाम देंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखते हैं कि जब आप अपना फॉर्म फिलअप कर देंगे तो आपका एक एडमिट कार्ड जनरेट होगा। एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आपको वो एडमिट कार्ड साइट पर मिल जाएगा, तो आपको वो एडमिट कार्ड लेकर जाना है एग्ज़ाम में। विदाउट एडमिट कार्ड आपको इस एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। अगर मैं बात करूँ सिलेबस की, KVS ने एक ऑफिशियल सिलेबस जारी कर दिया है फॉर द पोस्ट ऑफ TGT फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन। सारे सब्जेक्ट्स का ही सिलेबस उस PDF में है। आप उस PDF को kvsangathan.in में जाकर अनाउंसमेंट वाले सेक्शन से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड्स एग्ज़ाम से पहले साइट पर आ जाएंगे, तो आप एग्ज़ाम से पहले अपना एडमिट कार्ड चेक करते रहें और आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही, यानी आपका रिटन टेस्ट और आपके इंटरव्यू के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। तो ये बातें थी कुछ एग्ज़ाम्स और सिलेक्शन के ऊपर, एडमिट कार्ड के ऊपर। अब देखते हैं हाउ टू अप्लाई, आप कैसे इन फॉर्म्स को भरेंगे। तो सबसे पहला तो एक ऑनलाइन प्रोसेस है ये, आपको कोई अदर मीन से अपने फॉर्म को उन तक नहीं पहुंचाना है। ऑनलाइन आप जो भी फॉर्म भरेंगे वो उन तक पहुंच ही जाएगा। तो वेबसाइट जो है वो है www.kvsangathan.nic.in। यहाँ पर जाकर आप अपना फॉर्म भरेंगे। आपको अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, जितने भी डिटेल्स वो मांग रहे सब सही से भरना है। वर्किंग ईमेल आईडी आपको उसमें ढालना है, ऐसा कोई ईमेल आईडी जिसका आईडी पासवर्ड आपको पता हो और उसमें मेल्स आते हों, आप चेक करते हों, वैसा ईमेल आईडी आपको देना है। देन आपको अपना रीसेंट फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशंस भी इसमें अपलोड करने होंगे। कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है SC ST PH या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को। और एक बार अगर आप फ़ी पे कर देते हैं तो वो फ़ी किसी भी हालत पर आपको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। तो फ़ी में कुछ चेंजेस हैं, जैसे प्रीवियस ईयर्स में होता था 2019 तक वो 1000 फ़ी लेते थे, लेकिन इस साल से 2022 से उन्होंने TGT का जो फ़ी है रखा है वो है 1500। यानी फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर के लिए अगर आप भर रहे हैं तो आपको 1500 का फ़ी ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे ही आप फॉर्म भर लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपका एक प्रीव्यू फॉर्म जनरेट होगा। फॉर्म भरने के बाद आपके पास एक कॉपी आएगी, उसको आपको
प्रिंट करके अपने फ्यूचर यूज़ के लिए रख लेना है। जब इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे, जब आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा, वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, तो आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे मांगा जाएगा। और साथ ही साथ उसके साथ आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट्स आपको उसमें अटैच करने होंगे, जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में कुछ इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं, जैसे एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कास्ट वैलिडिटी, नॉन क्रीमी लेयर, फिजिकल डिसेबिलिटी। जितने भी आपके एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं आप इसमें अटैच करेंगे और लेकर जाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ जो भी डिटेल्स देंगे, उसी हिसाब से आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करेंगे, जिसमें आपका टेस्ट कहाँ होगा वो उसमें दिया रहेगा। उसके हिसाब से आप जाएंगे और अपना एग्ज़ाम देंगे। तो हमने इस वीडियो में केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कराई जा रही है और टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, हमने उसमें सारी डिटेल्स कवर किए हैं। मेनली हमने फिज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट का ही डिटेल सारा कवर किया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा। एक डिटेल्ड वीडियो और आएगी जिसमें उन्होंने जो ऑफिशियल सिलेबस जारी किया है फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, उस पर भी एक वीडियो आएगी। तो आप इस चैनल से बने रहे, उस वीडियो को भी देखें। और इससे पहले हमने जो 2 वीडियो बनाई पहले की, और भी बहुत सारे केवीज़ पर हमने वीडियो बनाई हैं, आप उन वीडियोज़ को जाकर भी देखें ताकि आपको कुछ हेल्प मिल पाए इस बार इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स टाइम से मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्रिपेयर वेल एंड ऑल द बेस्ट।